हेलो डियर ऑल, मैं हूं आपकी डॉक्टर शीतल सुरकार एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। और हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शीतल आयुर्वेदा कंसल्टेंसी पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज के हमारे इस हेयर फॉल सीरीज़ का ये तीसरा सेशन है और आज के हमारे सेशन का टॉपिक है डैंड्रफ यानी कि रूसी, जो कि एक आम समस्या बन गई है। आज छोटे बच्चों से लेकर अडल्ट तक सभी में ये समस्या दिखाई देती है। जिंदगी में हर व्यक्ति कभी न कभी इस समस्या से ज़रूर ग्रसित होता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं कि डैंड्रफ क्या होता है, डैंड्रफ के लक्षण क्या होते हैं, डैंड्रफ किन कारणों से होता है, डैंड्रफ होने पर हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और डैंड्रफ में हमें क्या ट्रीटमेंट लेने चाहिए। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में हमें कौन सी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, एक्सटर्नली और इंटरनली क्या मेडिकेशंस लेने चाहिए, इन सब बातों की पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी सही समय पर मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं आज के हमारी इस हेयर फॉल सीरीज़ के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि डैंड्रफ होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं। जब भी डैंड्रफ होता है तो आपके सर की स्कैल्प सूखने लगती है और स्कैल्प में रेडनेस आती है, इरिटेशन होता है, स्कैल्प में छोटे छोटे पैपुल्स होते हैं और साथ में सर में खुजली चलती है, जिसकी वजह से आपके स्कैल्प से सफ़ेद रंग की पपड़ी स्केल्स डैंड्रफ के रूप में आपके सर से गिरना शुरू हो जाता है। फिर उसे हम कहते हैं रूसी या डैंड्रफ। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि डैंड्रफ होने के जो सामान्य कारण हैं वो किस प्रकार से है। तो फ्रेंड्स, डैंड्रफ होने पर उसका सबसे मेन जो रीज़न है, जो मुख्य कारण है, वो रहता है हमारे बॉडी पर एक हार्मलेस फंगस रहता है जिसका नाम है मालिसीजिया फरफर। जब भी ये फंगस हमारे स्कैल्प के कांटेक्ट में आता है और स्कैल्प पर इसे सूटेबल कंडीशन मिलती है, जैसे स्कैल्प का ह्यूमिड रहना या स्कैल्प पर ज़्यादा मात्रा में ऑयल आना या कुछ फंगल इन्फेक्शन, इनकी वजह से ये मालिसीजिया फरफर हमारे स्कैल्प पर बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और स्कैल्प में छोटे छोटे सफ़ेद पपड़ियाँ निकालता है और जो कि डैंड्रफ के रूप में हमारे सर से निकलना शुरू होती है। तो डैंड्रफ के अन्य कारणों में और भी कुछ कारण हैं, जैसे कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओएस, बालों को गीला रखकर जाने वाले लोग या जो लोग बालों को ना सुखाते हुए गीले बालों से ही घर से निकल जाते हैं, उन लोगों के स्कैल्प में भी ह्यूमिडिटी रह के वहाँ पर डैंड्रफ तैयार होना शुरू होता है। जो लोग अपने सर को गंदा रखते हैं, कई दिनों तक हेयर वॉश नहीं करते या बालों में तेल लगाकर कई दिनों तक बालों से तेल की सफाई नहीं करते या हेयर वॉश नहीं करते, उन लोगों में भी गंदगी की वजह से स्कैल्प में डैंड्रफ होना शुरू होता है। जिन लोगों को कुछ हेयर प्रोडक्ट्स की एलर्जी रहती है, जैसे कि हेयर डाई, कुछ हेयर कलर या फिर ऑयल या शैम्पूज, उन लोगों में भी उनके स्कैल्प में एलर्जी की वजह से एलर्जिक डर्माटाइटिस क्रिएट होता है और एलर्जिक डर्माटाइटिस की वजह से स्कैल्प में डैंड्रफ होना शुरू होता है। हेरिडिटरी ड्राई स्किन वाले लोगों में भी अक्सर डैंड्रफ होता है। विंटर सीजन में ठंड की वजह से आपके स्कैल्प सूखने लगता है और ड्राइनेस की वजह से स्कैल्प में डैंड्रफ होना शुरू होता है। जिन लोगों को अपने बालों पर बार बार केमिकल ट्रीटमेंट करवाने की आदत हो या बार बार जो लोग अपने बालों पर केमिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, ऐसे लोगों की स्कैल्प सूखकर ड्राइनेस की वजह से उनके स्कैल्प में डैंड्रफ की समस्या दिखाई देती है। कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि रिंगवर्म इन्फेक्शन, सेबोरिक डर्माटाइटिस और स्कैल्प सोरियासिस, इनका इन्फेक्शन होने पर आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा मात्रा में डैंड्रफ होता है और साथ में हेयर फॉल होना भी शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ पर डैंड्रफ के कुछ सामान्य कारण देखे। अभी हम देखेंगे कि डैंड्रफ के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स, डैंड्रफ के टोटल 4 प्रकार रहते हैं। उसमें कि सबसे पहले आता है ड्राई डैंड्रफ यानी कि विंटर सीजन में या ड्राई स्किन वाले लोगों में जो अक्सर होता है वो आता है ड्राई डैंड्रफ में। सेकंड नंबर पे है ऑयली डैंड्रफ। जिन लोगों की स्किन ज़्यादा ऑयली हो, ऐसे लोगों में स्कैल्प के अंदर जो डर्मिस लेयर रहती है वहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से सिबेशियस ग्लैंड ज़्यादा एक्टिवेट होती है और ज़्यादा मात्रा में सीबम का प्रोडक्शन होता है,
ज़्यादा मात्रा में सीबम का प्रोडक्शन होने की वजह से स्कैल्प की लेयर पर ज़्यादा मात्रा में ऑयल सिक्रेशन रहता है, जिसकी वजह से इन लोगों में ऑयली डैंड्रफ होता है। और जो तीसरा टाइप्स है वो है एलर्जिक डैंड्रफ। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ लोगों में सेंसिटिव स्किन होती है। सेंसिटिव स्किन वाले लोगों में कुछ हेयर प्रोडक्ट्स की वजह से उनके स्कैल्प में एलर्जी होती है और एलर्जी की वजह से एलर्जिक डर्माटाइटिस होती है, जो कि डैंड्रफ में परिवर्तित होती है। और जो चौथा टाइप्स है वो है इन्फेक्शियस डैंड्रफ। इसमें रिंगवर्म इन्फेक्शन, सेबोरिक डर्माटाइटिस, स्कैल्प सोरियासिस और एक्जिमा, इन चारों की वजह से स्कैल्प में काफ़ी मात्रा में डैंड्रफ तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ पर देखा कि डैंड्रफ के कारण देखे, लक्षण देखे, उसके टाइप्स देखे। अभी हम देखेंगे कि डैंड्रफ होने पर आपको कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको जब भी डैंड्रफ की समस्या हो तो आप हफ्ते में 3 बार हेयर वॉश करें, 3 बार अपने स्कैल्प को अच्छे से धोएं। इसके लिए आपको केटाकोनाजोल युक्त अच्छे मेडिकेटेड शैम्पू का ही इस्तेमाल करना है और इसी से आपको अपने हेयर वॉश करने हैं। जैसे कि धीरे धीरे आपका डैंड्रफ कम हो जाए, आपको इस मेडिकेटेड शैम्पू का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करके पूरी तरह से बंद कर देना है। इसे लॉन्ग टर्म में आपको इस्तेमाल करना नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका डैंड्रफ तो कम हो जाएगा, लेकिन बाद में आपको हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मेडिकेटेड शैम्पू का इस्तेमाल हमेशा लिमिट में करना है। इसके बाद जो भी आपके हेयर ब्रश या हेयर कॉम हो, आपको उसे हमेशा सेपरेट रखना है ताकि घर के अन्य सदस्यों में डैंड्रफ का क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। आपको अपने हेयर ब्रश और हेयर कॉम हमेशा हफ्ते में 1 बार गर्म पानी और साबुन से वॉश करने हैं, ताकि आपको अपने ही हेयर ब्रश से डैंड्रफ का री इन्फेक्शन ना हो। इसके लिए आपको हर हफ्ते इसकी साफ सफाई रखना है। डैंड्रफ होने पर लोगों में एक कॉमन टेंडेंसी पाई जाती है कि स्कैल्प ड्राई होने की वजह से लोग ऑयल एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऑयल एप्लीकेशन से आपके स्कैल्प में जो फंगल इन्फेक्शन है, डैंड्रफ है, वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है और बहुत फास्ट बड़े डैंड्रफ के रूप में कन्वर्ट होना शुरू होता है। फिर चाहे आप कोई भी ट्रीटमेंट लो, लेकिन आपका डैंड्रफ कंट्रोल में नहीं आता। इसीलिए जब भी डैंड्रफ हो, ऑयल एप्लीकेशन आपको पूरी तरह से बंद कर देना है। और जिन हेयर प्रोडक्ट से आपको एलर्जी हो, ऐसे हेयर डाई, हेयर कलर का इस्तेमाल भी आपको तुरंत बंद कर देना है। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि डैंड्रफ होने पर हमें कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी डैंड्रफ हो तो सबसे पहले उसका डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है कि ये किस टाइप का डैंड्रफ है और किन वजह से हुआ है। अगर स्ट्रेस या एंग्जाइटी की वजह से आपको डैंड्रफ है तो इसके लिए आपको डेली 10 मिनट मेडिटेशन करना है और 10 मिनट या 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। मेडिटेशन की वजह से आपकी स्ट्रेस लेवल कम होती है और अनुलोम विलोम प्राणायाम की वजह से आपके बॉडी में, आपके ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में रहता है और ये ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब स्कैल्प में सप्लाई होता है तो आपके स्कैल्प में इम्प्रूवमेंट बहुत फास्ट आती है। इस तरह से स्ट्रेस लेवल भी कम होती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई भी स्कैल्प को मिलता है। इन दोनों वजह से डैंड्रफ कम होना शुरू होता है या बहुत फास्ट कम होने लगता है। साथ में जिन लोगों को एलर्जी की वजह से, जैसे मैंने अभी बताया कि डैंड्रफ होता है, उन लोगों ने एलर्जिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर देना है। और जिन लोगों को रिंगवर्म इन्फेक्शन, सेबोरिक डर्माटाइटिस या सीबोरिक या स्कैल्प सोरियासिस होता है, उन लोगों ने सबसे पहले तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके उनसे कंसल्ट करें और इसके लिए ट्रीटमेंट शुरू कर दें, ताकि आपका डैंड्रफ कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में हमें डैंड्रफ के लिए क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी चाहिए, इंटरनली और एक्सटर्नली क्या लेना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरे क्लिनिक में जब भी डैंड्रफ के लिए पेशेंट आते हैं तो मैं हमेशा पेशेंट को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से मेडिकेशन पे रखती हूँ, ताकि डैंड्रफ की समस्या जड़ से खत्म हो जाए। वैसे तो हर पेशेंट में डैंड्रफ का टाइप्स अलग रहता है, डैंड्रफ के लक्षण अलग रहते हैं, रुग्ण प्रकृति अलग रहती है। इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति के लिए, हर पेशेंट के लिए दवाइयों का चुनाव अलग अलग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ सामान्य आयुर्वेदिक दवाइयाँ बताती हूँ जो कि सभी उम्र के लोग ले सकते हैं और हर प्रकार के डैंड्रफ के टाइप्स के लिए आप इसे ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको लेना है
भृंगराज पाउडर आधा चम्मच सुबह शाम पानी के साथ। साथ ही में टैबलेट बृहद हरिद्राखंड वटी सुबह शाम 2-2 गोली खाना खाने के बाद। और कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स रहती है जो कि ब्लड प्यूरिफायर का काम करती है, वो दवाइयाँ भी आपको इसके साथ लेनी पड़ती है, लेकिन वो रुग्ण प्रकृति देखकर और लक्षण देखकर ही सिलेक्ट करनी पड़ती है। इसीलिए ऊपर बताई हुई 2 दवाइयाँ आप सामान्य तौर पर सभी लोग ले सकते हैं। ये तो हो गए हमारे इंटरनल मेडिसिन। अभी हम देखेंगे कि डैंड्रफ के लिए हमें एक्सटर्नली क्या करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि डैंड्रफ होने पर आपको हफ्ते में 3 बार हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश करने से पहले आपको अपने बालों में ऑयल एप्लीकेशन बिल्कुल करना नहीं, किसी भी तरह का कोई भी ऑयल एप्लीकेशन नहीं करना है। तो हेयर वॉश करने से पहले आपको अपने स्कैल्प में एलोवेरा जेल का एप्लीकेशन करना है, यानी एलोवेरा जेल आपको अपने स्कैल्प में लगाकर 10 मिनट तक धीरे धीरे इसका मसाज करना है। एलोवेरा जेल से आपके स्कैल्प में सूदिंग इफेक्ट आता है और डैंड्रफ की वजह से आपके स्कैल्प में जो सिर में खुजली चलना, इरिटेशन, हल्के हल्के घाव या फुंसियाँ बनती है, उन सब का निर्माण कम हो जाता है और जल्दी से राहत मिलना शुरू हो जाता है। इसीलिए आपको एलोवेरा जेल का एप्लीकेशन अपने स्कैल्प पर करना है और इसके आधे घंटे के बाद आपको स्टीमिंग करना है, मतलब आपको अपने स्कैल्प में स्टीम लेना है। इसके लिए आपको स्टीमर या फिर स्टीमिंग कैप आती है, उसका इस्तेमाल करना है, चाहे मेल पेशेंट हो या फीमेल पेशेंट हो। डैंड्रफ की समस्या में दोनों एक प्रकार के पेशेंट को स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है। स्टीम लेने से आपके स्कैल्प में जो फंगल इन्फेक्शन रहता है उसका स्प्रेड बहुत जल्दी कम होता है और डैंड्रफ का स्प्रेड एकदम से कम होना शुरू हो जाता है और डैंड्रफ बहुत फास्ट कंट्रोल में आता है। इसीलिए स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, जैसे मेरे हर वीडियो में हेयर फॉल के लिए मैं आपको हमेशा अलग अलग हेयर पैक बताती हूँ, लेकिन डैंड्रफ के लिए ऐसा कोई हेयर पैक नहीं रहता। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक एंटी डैंड्रफ हेयर सॉल्यूशन बताती हूँ, जो कि ऑल टाइप्स ऑफ डैंड्रफ के लिए काम आता है, उस पर काम अच्छे से काम करता है और हर उम्र का व्यक्ति इसे इस्तेमाल कर सकता है। तो इस हेयर सॉल्यूशन को बनाने की विधि कुछ इस तरह से है। इसके लिए आपको लेना है नीम पाउडर 100 ग्राम, या तो आप रेडीमेड नीम पाउडर ले सकते हैं या घर पर आप कड़वे नीम के पत्ते सुखाकर उसकी पाउडर भी बना सकते हैं। नीम पाउडर आपके स्कैल्प पर एंटी फंगल का बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, इसीलिए आपको लेनी है नीम पाउडर 100 ग्राम। फिर बाद में आपको उसमें मिलाना है अर्जुन छाल पाउडर 50 ग्राम। अर्जुन छाल पाउडर ये भी आप या तो रेडीमेड ले सकते हैं, नहीं तो आप अर्जुन छाल लाकर घर पर उसकी पाउडर बना सकते हैं। अर्जुन छाल पाउडर आपके स्कैल्प में ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपके स्कैल्प में बहुत फास्ट इम्प्रूवमेंट आता है और डैंड्रफ बहुत जल्दी कम होना शुरू होता है। इसके बाद तीसरा कंटेंट हम इसमें मिलाएंगे बेलगिरी पाउडर। अगर बेलगिरी पाउडर आपको मार्केट में रेडीमेड मिले तो बहुत अच्छा है, और अगर ना मिले तो आपको इसे घर पर बनाना है। इसके लिए आपको मंदिरों के आसपास जो भी बड़े बड़े बेल के पेड़ रहते हैं उस पर आपको फल लगे दिखाई देते हैं, बेल के से बड़े फल लगे दिखाई देते हैं, उसके अंदर जो गिरी रहती है उस गिरी को निकाल के आपको सुखाना है और इस सूखी हुई गिरी की आपको पाउडर बनानी है। इसे हम कहते हैं बेलगिरी पाउडर। अब ये बेलगिरी पाउडर एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी की रहती है, जिसकी वजह से आपके स्कैल्प में जो एक्सेसिव ऑयल रहता है ये उसे कम कर देती है। साथ ही में डैंड्रफ की वजह से आपके स्कैल्प में जो इरिटेशन रहती है या खुजली की वजह से आप हल्के हल्के घाव बन जाते हैं, स्कैल्प पर फुंसियाँ रहती है, तो बेलगिरी पाउडर से इन सब में आपको अच्छे से राहत मिलती है। इसीलिए आपको इसमें बेलगिरी पाउडर ऐड करनी है 50 ग्राम। अब इन तीनों वनौषधियों को आपको अच्छे से मिलाकर एक कंटेनर में इसको आपको स्टोर करके रखना है, और जब भी आपको इसका इस्तेमाल करना हो तब आपको रात को 1 कप गर्म पानी में 2 चम्मच पाउडर मिलाकर उसे अच्छे से मिला देना है, और साथ में आपको इसे ढक देना है, किसी प्लेट से वगैरह ढक देना है। और सुबह उठने के बाद इस पानी में आपको मिलाना है 25 ग्राम गुड़, यानी कि जैगरी। अब आपको इसमें गुड़ किस लिए मिलाना है? तो फ्रेंड्स, गुड़ में बहुत अच्छे एंटी एलर्जिक तत्व रहते हैं। गुड़ में बहुत अच्छे एंटी एलर्जिक तत्व रहते हैं जो कि आपके स्कैल्प से एलर्जी को कम करते हैं, इसीलिए इसमें गुड़ मिलाना है।
साथ ही में गुड़ आपके स्कैल्प की बहुत अच्छे से सफाई करता है और आपके स्कैल्प में रक्त संचरण को बढ़ाता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। इसीलिए आपको इसमें गुड़ मिलाना है। अब गुड़ मिलाने के बाद अच्छे से जब आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाए तो आपको इसे अपने पूरे स्कैल्प में अच्छे से लगा देना है। लेकिन ध्यान रहे, आपको इसे अपने हेयर पर बिल्कुल नहीं लगाना, ओनली स्कैल्प पर ही आपका इसका इस्तेमाल करना है। इस सॉल्यूशन को लगाने के बाद आपको इसे 1 या 2 घंटे के लिए लगाकर छोड़ देना है और 2 घंटे के बाद आप अपने बाल किसी अच्छे हर्बल शैम्पू से वॉश करें। इस तरह से इस सॉल्यूशन को आप हफ्ते में 3 बार ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपके डैंड्रफ की समस्या पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो। और जब आपका डैंड्रफ पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तब भी आपको इस सॉल्यूशन को हफ्ते में 1 बार ज़रूर इस्तेमाल करना है ताकि डैंड्रफ का रिकरेंस ना हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पे मेरे हर पेशेंट को मैं रेमेडी बताती हूँ जिससे कि उनका डैंड्रफ की समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको भी किसी तरह की कोई हेयर फॉल की समस्या हो या डैंड्रफ की समस्या हो तो आप हमसे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं और अपनी हेयर फॉल की या डैंड्रफ की समस्या में हमसे सही सलाह पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक यही तक था। तो मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए हेयर फॉल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।